हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स और आपके पेरेंट्स। आज मैं आपके सामने ई टिकटिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि दिव्यांगजन, जिसमें कि दृष्टि दिव्यांगजन भी शामिल है, अन्य भी शामिल हैं, वो घर बैठे ई टिकटिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय को आज हम लोग स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। क्योंकि बहुत बार दिक्कतें ये आ जाती हैं कि काउंटर में जाके खड़े होकर के टिकट बनाना एक यह भी एक एक्सेसिबल नहीं हो पाता है बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन भाइयों को, चाहे उसमें लोकोमोटर दिव्यांगजन शामिल हैं, चाहे हमारे दृष्टि दिव्यांगजन शामिल हैं। तो आप घर बैठे या किसी एजेंट के माध्यम से किस प्रकार से ई टिकटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से आप मोबिलिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से कर सकते हैं, ई टिकट कैसे बनाएंगे, इसके विषय में आज हम लोग बात करते हैं। ई टिकटिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इसमें क्या करना पड़ता है? जब भी आप ई टिकट बनाते हैं IRCTC वेब पोर्टल के माध्यम से, तो इसके लिए एक प्री कंडीशन होता है, एक कह सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस बोल सकते हैं जिसको। इसमें होता क्या है कि दिव्यांगजनों को एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करना पड़ता है, जिसमें कि एक यूनिक ID नंबर लिखा हुआ होता है। और यह किसी भी ज़िले के या किसी 2-3 ज़िलों में एक डिविजनल रेलवे ऑफिस होता है, इसको DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस कहा जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यह एक अनिवार्य रूप से एक शर्त है कि आपके पास यह यूनिक ID नंबर वाला फ़ोटो ID कार्ड होना चाहिए किसी भी दिव्यांगजन को, अगर वह ई टिकट बना रहा है IRCTC के वेब पोर्टल से या किसी एजेंट के माध्यम से। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए, जिसमें कि यूनिक ID नंबर होता है, पैसेंजर को या दिव्यांगजन पैसेंजर को आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं अपने नज़दीकी DRM ऑफिस में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे? एक तो आपके पहले ही बने हुए कंसेशन सर्टिफिकेट जो आप किसी डॉक्टर के माध्यम से बनाते हैं, सरकारी डॉक्टर के माध्यम से बनाते हैं, या किसी दृष्टि दिव्यांगजन के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप बनाते हैं, वह सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ कंसेशन सर्टिफिकेट आप रखेंगे। दूसरी चीज़ आप क्या रखेंगे? अपना कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड हो, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो तो बहुत बेहतर रहेगा। ये भी डॉक्यूमेंट्स आप रखेंगे। तीसरा, आप एड्रेस प्रूफ के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, जिसमें आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, राशन कार्ड भी हो सकता है, तथा वोटर ID कार्ड भी हो सकता है, बिजली के बिल भी हो सकते हैं। ये एड्रेस प्रूफ के रूप में आप रखेंगे। तथा पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स भी आप रखेंगे 2। तथा यह सारे डॉक्यूमेंट्स आप नज़दीक के DRM ऑफिस में एनवलप में भेज देंगे, या आप स्वयं भी लेके जा सकते हैं। एनवलप में अगर आप भेजते हैं तो उसमें मोटे मोटे अक्षरों में एनवलप के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ रेलवे आइडेंटिटी कार्ड फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स फॉर टिकटिंग। ये आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब ई टिकटिंग जो आप मांग रहे हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है जो रेलवे के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। वो एप्लीकेशन फॉर्मेट में क्या है, मैं दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए मैं बता देता हूँ। वो फॉर्मेट एक सादे से कागज़ में होता है, उसमें रेलवे के निशानात बने होते हैं बाएं और दाएं ऊपर सबसे, और बीचों बीच में एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ रेलवे यूनिक ID कार्ड फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन फॉर ई टिकटिंग विद इन ब्रैकेट IRCTC वेबसाइट, ये लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ रेफर टू द इंडियन रेलवे कमर्शियल सर्कुलर्स इशूड डेटेड 19
बटे 3/2015 वाइड नंबर 18 ऑफ 2015 वाइड नंबर 2011/TJ1/10 ई टिकटिंग फॉर डिसेबल्ड, ये सब कुछ जानकारी लिखी हुई है। तथा इसके ठीक नीचे दाहिने हाथ की तरफ एक फ़ोटो चिपकाने के लिए स्थान दिया गया है, वहाँ फ़ोटो चिपकाएंगे। तथा कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, बाएं कॉलम में आपकी जानकारी मांगी गई है और दाएं कॉलम खाली छोड़ा गया है। तो पहली जानकारी आपसे मांगी गई है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, और इन्होंने लिखा है ये कैपिटल अक्षरों में आप भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आप पहले डेट डालेंगे, फिर महीना डालेंगे, फिर ईयर डालेंगे, वर्ष डालेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ का। इसी प्रकार से आप जानकारी देंगे। उसके पश्चात जेंडर, मेल अथवा फीमेल, ये आप जानकारी भरेंगे। उसके पश्चात अपने घर का एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस, ये भी आप जानकारी देंगे। उसके पश्चात नेम ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्लिनिक, इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपको ये कंसेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है वहाँ का अस्पताल का नाम। उसके बाद एड्रेस ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्लिनिक, इंस्टीट्यूशन, तथा जहाँ से आपको ये कंसेशन सर्टिफिकेट, जो आपका पुराना सर्टिफिकेट है, वो कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है, उसका एड्रेस भी आप साफ सुथरे अक्षरों में लिखेंगे। नेम ऑफ द डॉक्टर इशूइंग सर्टिफिकेट, तथा उसके बाद डॉक्टर किसने ये कंसेशन सर्टिफिकेट आपको इशू किया है, ये भी आप उसमें जानकारी लिखेंगे। तथा उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गवर्नमेंट डॉक्टर या पर्सन इशूइंग सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर होगा, वो जिसने आपको कंसेशन सर्टिफिकेट इशू किया होगा, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, MCI मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल MCI नंबर होता है। वो पर्टिकुलर MCI नंबर ज़रूर आप डालेंगे, अगर नहीं डालते हैं तो आपको यह सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। उसके बाद नेचर ऑफ हैंडीकैप्ड एंड परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये दोनों जानकारी भी आप देंगे। मान लीजिए आप दृष्टि दिव्यांगजन हैं तो विजुअल इम्पेयर्ड या विजुअल डिसेबल्ड और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ज़रूर डालेंगे। लोकोमोटर डिसेबल्ड हैं तो आप उसकी जानकारी देंगे। स्पीच एंड हियरिंग वाले प्रॉब्लम में हैं तो आप उसकी जानकारी ज़रूर देंगे। तथा प्रतिशत, विकलांगता की प्रतिशत भी आप ज़रूर डालेंगे। तथा अन्य जानकारी मांगी है जो कि बहुत आवश्यक है। फ़ोन नंबर आपसे पूछा गया है, वो आप देंगे साफ सुथरा। लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर भी दीजिए। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दीजिए टेक्स्ट मैसेज के लिए, ताकि आपको जानकारी वो लोग भेज सके। इसके बाद डेट आपसे मांगी गई है और प्लेस आपसे मांगी गई है, डेट भी आप डालेंगे और स्थान जहाँ से आप ये जानकारी भर रहे हैं। तथा आपके सिग्नेचर होंगे या आपके थंब इम्प्रेशन भी लग सकता है अगर दृष्टि दिव्यांगजन है। तथा इन्होंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो मांगी है, जो आपने नत्थी करनी है, जो आपने संलग्न करना है, एनक्लोज करना है। पहला तो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। दूसरा आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको हम मेडिकल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसकी कॉपी लगेगी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तीसरा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, SSLC यानी कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट आप लगा देंगे, उसकी कॉपी लगाएंगे, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ यानी कि आप कहाँ रह रहे हैं, मकान जिसमें राशन कार्ड या टेलीफोन बिल है, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्वयं हस्ताक्षरित। तथा 5वें नंबर में जो वस्तु आप देंगे वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जो किसी भी सरकार द्वारा दिया गया है, या पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, आधार की कॉपी हो, ये भी सेल्फ अटेस्टेड करके आप जमा करेंगे। तथा छठा 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो देंगे जो कि कलर में होने चाहिए और अटैच्ड होने चाहिए एप्लीकेशन के साथ, आप नत्थी करके देंगे। ये सारी जानकारी आप टिकटिंग के एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूर देंगे। इसके बाद
क्या होगा, ये जब आपने ये एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया तो डिविजनल कमर्शियल मैनेजर यानी कि जो डीआरएम ऑफिस में एक ऑफिसर होता है, वह ऑथराइज्ड पर्सन होता है जो कि आपको ये फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू करेगा। वैसे तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि ये कितने दिन में आपको मिल जाएगा, फिर भी महीना और 1-1.5 महीना या 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये जानकारी वो लोग देते हैं। एप्लीकेशन को टेलीफोन के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका कार्ड रेडी हो गया है, आप इसको कलेक्ट कर लें, या किसी अपने प्रतिनिधि को भी भेज के, अपने अभिभावक को भेज के, अपने किसी मित्र को भेज करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कार्ड इशू होने के बाद जो कंसेशनल रेलवे टिकट आप बनाते हैं तो इसी कार्ड के जो यूनिक नंबर है उसी को आप डिस्प्ले करेंगे। उसी जो भी आपसे नंबर मांगा जाएगा तो वह जो नंबर आपको इशू हो चुका है उसी की जानकारी आप पोर्टल में ज़रूर देंगे। जब भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन यात्रा कर रहे होते हैं तो ये कार्ड आप अवश्य अपने पास रखेंगे, और जब भी टीटीई आपसे जानकारी मांगेगा या कार्ड दिखाने की बात करेगा तो आप उसको अवश्य दिखाएंगे। कार्ड खोने की अवस्था में रिप्लेसमेंट के लिए आप पुराने कार्ड को डिसेबल करेंगे, पुलिस एफआईआर करेंगे और उसकी एफआईआर की कॉपी आप सबमिट करेंगे नए कार्ड को प्राप्त करने के लिए। और कंसेशन बुकिंग के समय, कंसेशन प्राप्त करते समय, ई टिकट बनाते समय घर पे या एजेंट के माध्यम से आप कार्ड नंबर जो आपको इशू हो चुका है वो आप मेंशन ज़रूर करेंगे। कार्ड होल्डर या उसके साथ जो एस्कॉर्ट उसको एक्कम्पनी कर रहा है, उसके साथ जा रहा है, यात्रा कर रहा है, अपने साथ अपने अपने फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल के रूप में ज़रूर रखेंगे यात्रा के समय, ताकि टीटीई या ऑथराइज रेलवे ऑफिशियल वेरीफाई कर सके कि आप वही हैं जो यात्रा कर रहे हैं या आपके बजाय कोई और यात्रा कर रहा है। बुकिंग करते समय कंसेशनल टिकट को रिजर्वेशन काउंटर में, आप रेलवे स्टेशन में भी इस कार्ड के माध्यम से टिकट बना सकते हैं। सिर्फ घर पे ही नहीं, आप स्टेशन में भी जाकर के रिजर्वेशन काउंटर से भी आप टिकट बना सकते हैं, लेकिन उस समय आप एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल ज़रूर प्रोड्यूस करेंगे जब भी आपको क्लर्क आपसे मांगता है, टिकट क्लर्क। नाउ रेलवे आइडेंटिटी कार्ड जब आपके पास बन के आ जाता है तो वह किस प्रकार का होता है। एक पेज का आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है ये मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। फॉर्म में या आपके आइडेंटिटी कार्ड में बीचों बीच लिखा हुआ है, अस्थि विकृति से विकलांग ऑब्लिक मूक तथा बधिर ऑब्लिक मानसिक रूप से ऑब्लिक नेत्रहीन व्यक्तियों ऑब्लिक रोगियों के लिए रेलवे पहचान पत्र। फिर अंग्रेजी में लिखा है रेलवे आइडेंटिटी कार्ड फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड ऑब्लिक डेफ एंड डम ऑब्लिक मेंटली हैंडीकैप्ड ऑब्लिक ब्लाइंड पर्सन्स ऑब्लिक पेशेंट्स। इसके ठीक नीचे पहचान पत्र संख्या कुछ कॉलम्स दिए गए हैं छोटे से, उनको वो आपके यहाँ भर करके ये आ जाएंगे। फिर नाम वो भी आपको वहीं से भर करके आएगा, जन्म तिथि भी भर करके आएगी, लिंग यानी कि जेंडर भी वहाँ से भर करके आएगा। इसी के बगल में दाएं तरफ फोटो का स्थान है वो वहीं से चिपका के आ जाएगा। जिस सरकारी अस्पताल ने इशू किया था उस सरकारी अस्पताल का नाम, डॉक्टर का नाम, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम, ये सब जानकारी इस आइडेंटिटी कार्ड में भी जो आपने जानकारी भेजी थी, याद होगा आपको एप्लीकेशन में, वही जानकारी इस आइडेंटिटी कार्ड में छप करके आ जाएगा। तथा इसके बाद डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, पर्सन इशूइंग सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, विकलांगता की प्रकृति, नेचर ऑफ हैंडीकैप, यह भी लिख करके आएगा। तथा इसके बाद अगले पंक्ति में रियायती प्रमाण पत्र की वैधता, वैलिडिटी ऑफ कंसेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको विदित है 5 वर्ष के लिए है तो 5 वर्ष इसमें लिखा हुआ आएगा। तथा एस्कॉर्ट मैंडेटरी है
या नहीं है, इसकी भी जानकारी उसमें लिख करके आएगी। जैसे दृष्टि दिव्यांगजन के लिए मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन एलिजिबल तो है, तो एलिजिबल पे निशान लग करके आएगा। इसी प्रकार से कार्ड की वैधता भी उसमें कॉलम है, कब से कब तक है और डेट ऑफ इशू कब से कब तक है, इसमें ये जानकारी देंगे। और वहाँ पर जिस ऑफिसर ने, जिस डीआरएम ऑफिस ने आपको इशू किया है उसका सिग्नेचर और उसके स्टैंप, उसके मोहर वहाँ पर नज़र आने चाहिए। ये तो रहा आपके रेलवे आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्मेट और ये जानकारियाँ तमाम। तो ये मैंने आपको आज ई टिकटिंग से संबंधित आपको जानकारी दी, आपको बताया, आपने सुना और आपने देखा। आप इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।